सद्भाव चैनल में ज्योति दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। थैंक यू। और आज हमारे लिए बड़े खुशी का दिन है कि ब्रह्म कुमारी पहाड़गंज से ज्योति दीदी आई हैं। मैं आपसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। हाँ, मैं ब्रह्मा कुमारी पहाड़गंज सेंटर से और मैं ब्रह्मा कुमारी की 9 इयर्स से ब्रह्मा कुमारी की सेवाओं में इन्वॉल्व हूँ। विशेषकर राजयोग मेडिटेशन जो हमारे माइंड को, स्टेट ऑफ माइंड को स्टेबल करता है और उसकी प्रैक्टिस कराते हैं। विशेषकर हॉस्पिटल्स में जो प्रोग्राम्स ब्रह्मा कुमारी के होते हैं उनको विशेष देखते हैं। और भी सेवाओं के साथ साथ जो राज्यों का मेडिटेशन लाइफ स्टाइल है, ये कोई धर्म पर डिपेंड नहीं करता। एक लाइफ स्टाइल की हम मॉर्निंग से इवनिंग तक जो हमारा वर्क लाइफ है, उस वर्क लाइफ में जो हमारे स्ट्रेस आता है, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको हम स्टेट ऑफ माइंड, पीसफुल माइंड से कैसे स्टेबल करें और उनको उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्यूशन दें। हिंदुस्तान में बरसों से ब्रह्म कुमारी संस्था की ओर से बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, विशेषकर मेडिटेशन द्वारा जो सुख, असीम सुख और शांति जो हृदय में आप लोग जगाते हैं और लोगों को खुशियां मिलती हैं। आज जब हम अपने देश की ओर एक नज़र डालें तो कहीं ना कहीं हमारे लोग व्यक्तिगत रूप से परिवार में या समाज में, देश में चिंताग्रस्त हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं, उलझने हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक उथल पुथल है। तो ऐसे समय में ब्रह्म कुमारी की तरफ से किस तरह के कार्यक्रम चला जा रहे हैं, उस पर प्रकाश डालिएगा। ब्रह्मा कुमारी के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो अलग अलग विंग्स में होते हैं। ब्रह्मा कुमारी की 20 विंग्स हैं। अगर हम एजुकेशन विंग की बात करते हैं तो ब्रह्मा कुमारी की एजुकेशन विंग में जो प्रोग्राम होते हैं वो टीचर्स और स्टूडेंट के लिए होते हैं। और विशेष करके आज बच्चों के अंदर जो कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं है, कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं फिर भी पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो एजुकेशन विंग के द्वारा ये प्रोग्राम्स होते हैं। मेडिकल की बात करते हैं आज कि हमारे लाइफ में साधन कितने बढ़ गए हैं, और साधन के साथ साथ मेडिकल साइंस में देखा जाए तो मेडिकल साइंस की टेक्निक्स कितनी बढ़ गई हैं, बीमारियों का जो इलाज है वो कितना रिफाइन हो गया है। उसके बावजूद भी आज साधन बढ़ रहे हैं, फिर भी सुख कम हो रहा है। आज बीमारियों के सॉल्यूशन, टेक्नोलॉजी इतनी हाई है, फिर भी घर घर में इतनी बीमारियां हैं, लोग अपनी इलनेस से बहुत परेशान हैं। तो मेडिकल जो साइंस है, मेडिकल विंग ब्रह्मा कुमारी के द्वारा कि हम अपनी बॉडी हीलिंग जिसको बोलते हैं, बॉडी हीलिंग, राजयोग मेडिटेशन लाइफ स्टाइल से कैसे हम बॉडी हीलिंग करें, उसके लिए कुछ मेडिटेशन जगह जगह कराए भी जाते हैं, कुछ हॉस्पिटल्स में होते भी हैं और कहीं कहीं मंथली क्लासेस भी चलती हैं, कहीं कहीं ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। दूसरा सारे विंग्स, चाहे वो मेडिकल की बात करें, चाहे वो रिलीजन विंग की बात करें, यूथ विंग की बात करें, देखिए ब्रह्मा कुमारी में हर मंथ यूथ के प्रोग्राम्स होते हैं। यूथ को एक जगह कलेक्ट किया जाता है, उनको डी एडिक्शन जो प्रोग्राम है, एडिक्शन जो हमारी लाइफ में, चाहे वो मोबाइल का एडिक्शन हो या फिर किसी ड्रग्स का एडिक्शन हो, एडिक्ट हम क्यों हो रहे हैं, उसका कारण क्या है। तो कहीं ना कहीं जब हमारी सोल एनर्जी डाउन है तो कहीं ना कहीं हम पीस, लव, हैप्पीनेस को ढूंढ रहे हैं, जो रियल एंजॉय है लाइफ का उसको हम ढूंढ रहे हैं। तो ब्रह्मा कुमारी के द्वारा जो राजयोग माना, जो आत्मा अपने आप में अपने आप को रियलाइज करती है और कनेक्ट विद सुप्रीम सोर्स, लाइट, पॉइंट ऑफ लाइट से जब वो कनेक्ट होती है तो उसकी जो एनर्जी आत्मा को अनुभव होती है, उसको हम राजयोग कहते हैं। आपने बहुत अच्छा कहा कि आज एक हमें जो प्रेम के लिए के भूखे हैं, शांति के भूखे हैं, तो एक कहीं ना कहीं हमारे परिवार में व्यक्तिगत रूप से या परिवार में देख लीजिए एक बिखराव है। वैवाहिक जीवन ले लीजिए या फिर सामाजिक तौर पे भी कहीं ना कहीं विकृतियां हैं, ये राजनीतिक क्षेत्र में आप देख रहे हैं। तो ब्रह्म कुमारी का एक विशेष लक्ष्य रहा है शांति का, जो सभी लोगों को समान तौर से देखकर, विभिन्न धर्मों के लोगों को, जैसे कि
हर धर्म की अपनी एक खुशबू है। एक बगीचे में हम तरह तरह के फूल हैं और विविधताएं में ही हमारी विशेषता है। और यही हमारा देश भी यही सेकुलरिज्म पर हम विश्वास रखते हैं। तो मैं आपका संदेश चाहूंगा। ये जो सारी चीजें जो आज कलयुगी दुनिया में इतनी सारी चीजें जो सिचुएशंस क्रिएट हो रही है फैमिली लाइफ में, सोशल लाइफ में, या फिर हम बाहर की दुनिया में पॉलिटिकल लाइफ में देख के हर एक इंसान को कोई ना कोई सिचुएशन फेस करनी पड़ रही है। उस सिचुएशन का जो रूट कॉज है वो रूट कॉज है हु एम आई। हर एक इंसान के अंदर जो रियल जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है हर व्यक्ति की भूल चुके हैं। और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी ना होने के कारण इतना डिस्ट्रक्शन है, इतना ज्यादा जो कंट्रोवर्सी है। हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान जब अपने अंदर, जब तक वो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को अपने अंदर नहीं लाएगा, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिवनेस जब तक नहीं बढ़ेगी, तब तक यूनिटीनेस, पॉजिटिवनेस, इक्वलिटीनेस नहीं हो सकती है। आपने बहुत अच्छा कहा कि एक आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने की जरूरत है। जब तक हम हृदय से, आत्मिक रूप से एक दूसरे से नहीं जुड़ेंगे तो वो समरसता नहीं आएगी, वो मोहब्बत नहीं आएगी। और हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने सद्भाव इस चैनल में हमारे दर्शकों को ब्रह्म कुमारी इसके आदर्शों के बारे में और शांति सद्भाव की और जो आप कदम उठा रहे हैं देश के विकास में आपका योगदान दे रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।